guys, hey I am Riya Kumari of your favorite channel The Incredible Science। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि डाइजेटाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी को पहले रिवाइज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। जैसे कि हम जल्दी हम उतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, फिर से हम थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी में। फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। एलिफैटिक अमीन रिएक्ट्स विद, जब भी कोई एलिफैटिक अमीन क्या है? जिसमें एल्कीन ग्रुप हो, जिसमें कोई बेंजीन का ग्रुप नहीं हो, उसको एलिफैटिक अमीन बोलते हैं। एलिफैटिक अमीन रिएक्ट्स विद NO2 एंड HCl टू गेट द प्रोडक्ट अल्कोहल। जैसे CH3 CH2 NH2, जब तुम्हारा वो रिएक्शन करेगा NaNO2 प्लस HCl से, तब वो NH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में। जब वो रिएक्शन करेगा COCN से, तब यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो उड़ जाएगा और CuCl2 बन जाएगा। और यहाँ पे साइनाइड N2Cl जब तुम्हारा रिएक्ट करेगा Cu2Cl2 Cu2Br2, तब यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो उड़ जाएगा और यहाँ पे CuCl2 भी, अगर यहाँ पे Cu2Cl2 है तो यहाँ पे ये भी उड़ जाएगा। ये Cu2Cl2 है तो यहाँ पे सिर्फ Cl बचेगा। अगर Cu2Br2 है तो यहाँ पे सिर्फ Br बचेगा। अगर ये फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या बताए थे, कोई भी अल्काइल हैलाइड जब NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में अगर रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और I यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अगर कोई भी बेंजीन में अगर हम लोग SbF4 रिएक्शन करेंगे तो उसमें से जो BF3 है वो निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा फ्लोरीन और यहाँ पे S2 रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन है। वुर्ज रिएक्शन में क्या करेंगे, CH3 यहाँ पे जो है ना मिरर इमेज बनता है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई लड़का ऐसे तो फिर उसके अगर हाथ, ये वाला हाथ अगर ऐसे है तो ये वाला हाथ इसमें ऐसे दिखेगा, मतलब मिरर इमेज। जो इधर है वही उसी का उल्टा बन जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 CH2 है, अगर यहाँ पे इसके साथ कोई हैलाइड नहीं है, अगर इसके साथ कोई हैलाइड नहीं है, तब ये NaCl तुम्हारा NaCl चला जाएगा CH3 CH2, इसी का मिरर इमेज बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। रीमर टाइमेंस रिएक्शन, जब फिनॉल जब रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ, तब तुम्हारा रिएक्शन जो होगा वो सैलिसिल्डिहाइड होगा। OH और CHO, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और पारासैलिसिल्डिहाइड जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है ना, जब तुम्हारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है फिनॉल के साथ, यहाँ का जो H है और यहाँ का जो Cl है वो भी चला जाता है। तब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे नाइट्रोज़न का एक डबल बॉन्ड बचता है, क्योंकि एक नाइट्रोज़न का 3 ही बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 ये है। इधर नाइट्रोज़न के बीच में डबल बॉन्ड और OH वैसे है जैसे कि रहेगा। इसमें जो बनता है पारा एमिनो एजोबेंजीन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको फाइनल चार्ट बना देती हूँ, या फिर कुछ रिएक्शन समझाना तो वो समझा देती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड CH, अगर हम इसका रिएक्शन Hg2 प्लस या फिर H2SO4 के साथ करते हैं तो क्या होगा। पहले इस बॉन्ड को तोड़िए। बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो एक तरफ OH रख करेंगे और एक तरफ HH करेंगे। अब इसमें से पानी निकाल देंगे। पानी कैसे निकलता है, H और OH के प्रेजेंस में। H और OH से पानी बनता है H2O। अब यहाँ से एक H और एक OH को जब हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3CO CH3। बस यही करना है। और दूसरा रिएक्शन जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे मार्कोवनिकोव्स रिएक्शन।
कोव्स रिएक्शन, इसके दो रूल हैं। एक तो HBr बिना किसी प्रेजेंस में क्या होगा, CH3 CH2 डॉट CH2। अब यहाँ पे किसी का प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे किसी का प्रेजेंस नहीं है, ये वाला जो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। CH3 CH2, यहाँ पे CH2, अब ये एक जगह खाली रह गया। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इक्वल नंबर पे हाइड्रोजन है। तो ये वाला H या इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे H और यहाँ पे Br। अगर यही पापा जी के प्रेजेंस में हो, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहीं पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन है वहाँ, जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे ब्रोमाइड आएगा। ठीक है, इसका एक रूल मैं लिख देती हूँ। हाइड्रोजन जहाँ पे कम होगा वहाँ पे अल्काइल ग्रुप या फिर कोई भी आ सकता है, ब्रोमाइड, क्लोराइड एक्सेट्रा आएगा। और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो वहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे HBr पेरोक्साइड के फॉर्म में है, पेरोक्साइड रहेगा या फिर CH3CO का होल 2O रहेगा। आइदर हम लोग ये भी लिख सकते हैं या इधर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। पेरोक्साइड में क्या करेंगे, अब CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला नहीं रहेगा, अब यहाँ पे CH2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक H तो है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे H जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, मतलब ये यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है। हम इसको ऐसे याद किए थे, पापा, जैसे कि पापा के प्रेजेंस में बच्चा सब पढ़ने लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी पेरोक्साइड के इफ़ेक्ट में ना यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वहाँ चल जाएगा जहाँ पे पहले से कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमाइड वहाँ चला जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रिएक्शन, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रिएक्शन। हाँ, अब जैसे कि तीसरा नंबर में जो रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कि कीटोन को, अगर ये कीटोन या फिर अल्कीन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे एसिडिक KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तब ये तुम्हारा जो चेंज हो जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, अगर बेंजीन पे अगर अल्काइल ग्रुप है या फिर CH3 या फिर मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करना है या फिर H2CrO4 से रिएक्शन, ये भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एसिडिक KMnO4 से करना है, KMnO4, तो ये भी तुम्हारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH, या ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH। अब हम लोग इतना सब कुछ पढ़ लिए, अब पढ़ने का टाइम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमाइड रिएक्शन।
यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, CH3CO NH2। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे Br2 प्लस KOH से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे Br2 प्लस KOH से रिएक्शन करते हैं। जैसे ही वाला रिएजेंट दिखेगा वैसे ही आपको CO ग्रुप हटा देना है। CO ग्रुप हटा के आपको जो दिख रहा है आप उसको जोड़ दें। CH3NH2, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बन गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, जैसे कि ये CH3CH2COOH, अगर हम उसका रिएक्शन अगर अमोनिया से करें तो CH3CH2CONH4 बन जाएगा। क्योंकि देखिए NH3 यहाँ पे ऐड कर देना है, जब भी हम लोग OH पर NH3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ONH4। देखिए इधर का हाइड्रोजन 3 है और इधर का हाइड्रोजन 1 है, तो ये NH4 बन जाएगा ONH4। अब ये हो गया CH3CH2, अब इसमें से पानी निकाल देंगे -H2O, तो CH3CH2CO, अब इसमें से पानी निकाल दीजिए, इससे 2 हाइड्रोजन बाहर कर दीजिए, और यहाँ से एक ऑक्सीजन कर, यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2। अगर फिर से अगर इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br2 प्लस KOH के साथ अगर करवाएं तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। फिर से इसको मैं फिर से भी समझा देती हूँ एक बार। CH3CH2COOH जब रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ तब उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CO2COONH4। अगर हम इसको हीट करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम इसको हीट करते हैं तब इसमें से निकल जाएगा आपका CH3CH2CONH2। ठीक है, अगर हम इसको और ये जैसे कि Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस CH3CH2NH2 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। 15 मिनट का वीडियो लगा, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो डालेंगे। अब आएंगे यार कहाँ गए रे? अब आइमीन है, कोई भी अगर कार्बोनाइल कंपाउंड रहेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड अगर रहेगा, अल्डिहाइड और कीटोन, आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक में अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर अल्डिहाइड कीटोन से जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट्स विथ NH3, तो उसमें क्या बनेगा, CH3OH प्लस NH3 को कैसे लिखिएगा, NH2NH3 CH3, जैसे कि ये 2 हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है, तो CH3CNH और ये H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइमीन ऑफ अल्डिहाइड। अगर यही चीज़ अगर हम लोग कीटोन के साथ करेंगे, CH3COCH3 प्लस NH2, ये वाला याद रखिएगा, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिएगा, बस यहाँ पे पानी निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। अब यहाँ पे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH और ये फिर CH3, ये बन जाएगा आइमीन ऑफ कीटोन। हे गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।